हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं बेटा, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की बात करने वाले हैं बच्चों। तो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स का क्या मतलब है कि कोलाइडल सॉल्यूशन को जो स्टेबल बना के रखते हैं वो होते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड। बढ़िया शानदार एग्जाम्पल ये है बेटा कि इंक जो होती है, जैसे इंक क्या है, इंक क्या है अपना एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब ये कोलाइडल सॉल्यूशन यदि आप इसमें पार्टिकल नीचे डाउन बैठ जाएंगे तो ये तो पीपीटी बना लेगा। तो इस पर अपन क्या मिला देते हैं, ग्लू मिला देते हैं। पुराने जमाने में जो इंक बनाते थे उसमें गोंद मिला देते थे। वो क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए कौन होते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो कोलाइड दो तरह के होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में इंटरेक्शन के बेसिस पर, लायोफिलिक और लायोफोबिक। फिलिक वाले प्रॉपर कोलाइड होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। तो देख ध्यान देना, लायोफिलिक कोलाइड्स आर मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होते हैं। कौन से होते हैं, गोंद है, ग्लू है, स्टार्च है, जिलेटिन। इसके एग्जांपल आने चाहिए। लायोफिलिक कोलाइड्स के एग्जांपल करवाए थे पहले क्लास में, पढ़े होंगे। क्या क्या एग्जांपल है, स्टार्च, ग्लू, जिलेटिन। ये प्रॉपर लायोफिलिक कोलाइड है। इनमें पानी डालो और स्टेबल सॉल्यूशन है। क्यों है स्टेबल, ध्यान देना। लायोफिलिक सॉल्यूशंस आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सॉल्ट्स। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लायोफिलिक कोलाइड्स आर प्रॉपर सॉल्वेटेड, अच्छी तरह से सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में डिसॉल्व रहते हैं, इसलिए ये तो होते हैं स्टेबल। लेकिन बेचारे वो जो फोबिक होते हैं, फोबिक तो पार्टिकल एक दूसरे को फोबिया, एक दूसरे से टक्कर मारते हैं, एक तरफ आ जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। और नोट पॉइंट है बेटा, लायोफिलिक कोलाइड्स हैव ए यूनिक प्रॉपर्टी। अब इनमें लायोफिलिक में प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटेक्टिंग लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफोबिक कोलाइड्स को जो इकट्ठे होने की टेंडेंसी रखते हैं, पीपीटी बनाने, उनको रोकते हैं, जिससे फायदा होता है। तो कौन होता है प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, फिलिक वाले। किसमें मिक्स किए जाते हैं, फोबिक में। बहुत बढ़िया एग्जांपल है, एग्जांपल देखिए इसका। इन इंक, इंडियन इंक, पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि थे भारतीय, जो इंक बनाते थे वो किससे बनाते हैं, कार्बन ब्लैक से, काजल से। उसमें क्या मिला देते हैं, गोंद मिला देते हैं। तो वो क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। फोबिक के चारों लेयर बना देगा तो उन पार्टिकल्स को पास में नहीं आने देगा और वो कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल रहता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को कोलाइडल बनाने के लिए प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलाए जाते हैं। जैसे ग्लू इज ए प्रोटेक्टिव कोलाइड, ये फिलिक है, ये फोबिक वाला है, ठीक बेटा। उसमें भी तो क्या लिखेंगे, इंडियन इंक जो होती है प्लस ग्लू, कोलाइडल पार्टिकल फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर अपोजिट टू द अपोज द प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए, है ना। एंड कोलाइडल सॉल्यूशन बिकम स्टेबल, कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल हो जाता है। तो इसी तरह से ऐसे अपन क्या कहते हैं, फिलिक जो होते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं बेटा, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स होता है। इसी तरह से आजकल ये जो फिल्म आती है फोटोग्राफी, उसमें जिलेटिन लगा दो, खराब नहीं होता है। ये जो मेडिसिन आती है, कफ सिरप वगैरह आती है, उसमें भी गोंद मिलाया हुआ रहता है, जिससे वो नीचे नहीं जमती है। भाई कोई भी दवाई हिला के क्यों बताए कि कोलाइडल पार्टिकल सेटल ना हो जाए, तो उसमें प्रोटेक्टिव कोलाइड मिक्स कर दिए जाते हैं, जिससे कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल रहते हैं। सारी आई ड्रॉप्स होते हैं, आंखों में जो दवाई डालते हैं, सब कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो उनमें प्रोटेक्टिव कोलाइड मिक्स किए हुए होते हैं जो उनको सेटल डाउन होने से रोकते हैं। सारी क्रीम वगैरह कॉस्मेटिक्स होते हैं, उनमें भी प्रोटेक्टिव कोलाइड मिक्स किए हुए होते हैं। कौन से प्रोटेक्टिव कोलाइड, जनरली स्टार्च, ग्लू एंड। और प्रोटेक्टिव कोलाइड को पहचानने के लिए एक नंबर होता है, एक स्टैंडर्ड नंबर होता है, उसका नाम है गोल्ड नंबर। वो गोल्ड को प्रोटेक्शन करने के लिए डालते हैं, इसलिए सोने का, सोना था गोल्ड, इसलिए उसका नाम दिया फिर गोल्ड नंबर। उसकी बात करेंगे अब अपन। हाँ बेटा, तो प्रोटेक्टिव कोलाइड के लिए गोल्ड को स्टैंडर्ड माना, तो उसके एक नंबर बनाया, उसका नाम है गोल्ड नंबर। गोल्ड क्या होता है, वो फोबिक वाला होता है जो फटाफट एग्रीगेशन हो जाता है, तो गोल्ड को स्टैंडर्ड मान लिया, गोल्ड नंबर के नाम से जानते हैं। तो होती क्या है, गोल्ड नंबर की डेफिनेशन भी बनाई, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम, मिलीग्राम में जो उसकी क्वांटिटी, विच प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml गोल्ड, जो गोल्ड के कोगुलेशन को, प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करे, 10 ml गोल्ड, ठीक है ना। सो बाय एडिंग 10% NaCl, ठीक है ना, 1 ml सॉल्यूशन ऑफ 10 ml, ठीक है ना, 1 ml सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसमें NaCl मिक्स कर रहे हैं किसमें, गोल्ड में। तो ये NaCl क्या करता है, उसका प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। गोल्ड नंबर जितना ज्यादा होगा उसका प्रोटेक्शन पावर उतना ही कम होगा, वो प्रोटेक्टिव कोलाइड अच्छा नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए जिलेटिन बेस्ट है, दुनिया में सबसे बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड जिलेटिन है।
चिकना चिकनी आती है जेली वाली, वो जेली डाल देते हैं तो जेली मिक्स नहीं होने देती किसी को मिक्स हो रहा है तो उसमें जेली डाल देते हैं, ठीक है ना, लिक्विड टाइप की होती है। तो जिलेटिन का जो गोल्ड नंबर बहुत कम दिया है 0.005, तो बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड मानते हैं इसको। और स्टार जो होता है 25 है, और लीस्ट या पुअर प्रोटेक्टिव कोलाइड्स ये होता है। ये जैसे अपन आलू की सब्जी में स्टार्च ही होता है, आलू में देखो झोल में आपने गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, वो प्रोटेक्शन ही एक तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन को वो स्टेबल रखता है, ध्यान रखना। इसी तरह से प्रोटीन मिला देते हैं, ये जो क्रीमें वगैरह आती है आपके फेस वॉश वगैरह आते हैं, फेस वॉशों में प्रोटेक्टिव कोलाइड ही मिलाए जाते हैं बच्चों। तो इस तरह से प्रोटेक्टिव कोलाइड पढ़ रहे हैं अपन बेटा। अब अपन पढ़ेंगे इमल्सन्स के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे इमल्सन्स क्या है, और इमल्सन्स करने के बाद अपन हमारी लाइफ में कोलाइड की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और फिर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। अब पढ़ते हैं बेटा इमल्सन्स क्या होते हैं। इमल्सन्स लिक्विड सॉल्व कोलाइडल सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड डिस्पर्स इन लिक्विड। तो डेफिनेशन देखिए, द लिक्विड कोलाइडल सिस्टम्स आर कॉल्ड इमल्सन्स। सिंपल सी बात है कि यदि एक ऑयल में अपन पानी डाल देते हैं तो उसको हिला दो तो इसमें क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स अलग नजर आएगी और दो फेज नजर आएगी, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, तो वो शानदार है। लिक्विड इन लिक्विड इसका एग्जांपल है बेटा इमल्सन। देयर आर टू टाइप ऑफ इमल्सन्स, दो तरह के इमल्सन्स होते हैं दुनिया में। ऑयल वाटर इमल्सन्स जो पहले आए वो तो है बेटा सॉल्यूट, कम क्वांटिटी, और बाद में आए हैं वो डिस्पर्सन मीडियम यानी सॉल्वेंट। तो अपन क्या करते हैं साहब, ऑयल वाटर इमल्सन में क्या होगा, इमल्सन में क्या होगा बच्चों, आप पानी ले लो साहब, वाटर ज्यादा है, तो वाटर जब ज्यादा है, ज्यादा चीज को क्या कहते हैं भैया जी, ज्यादा होती वो है डिस्पर्स्ड मीडियम। तो डिस्पर्स्ड मीडियम यहाँ पर क्या है, वाटर, उसमें अपन ने क्या मिला दो, ऑयल ड्रॉपलेट्स, तेल मिला दो, है ना, बस ये ऑयल। तो ऑयल क्या हो गया आपके डिस्पर्स्ड फेज, यानी इसका एग्जांपल है दूध, मिल्क इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑयल वाटर इमल्सन। इसका एग्जांपल आप नोट करेंगे, मिल्क आ जाएगा, वेनिसिंग क्रीम, वो क्रीम जो ऐसा लिक्विड टाइप होती है। तो दूध हो गया, मिल्क हो गया, एक वेनिसिंग क्रीम इसका एग्जांपल है, जिसमें पानी ज्यादा तेल कम। दूध के अंदर देख लो, दूध में पानी जो होता है और उसके अंदर मलाई तैरती, तो मलाई तो हो गई आपके डिस्पर्स्ड, ये जो ऑयल कैसे ऑयली होती है मलाई, तो ये तो हो गया डिस्पर्स्ड फेज, और पानी हो गया डिस्पर्सन मीडियम, तो उसको कहते हैं ऑयल वाटर ज्यादा। इसमें है वाटर ऑयल, इस बार ऑयल ज्यादा है। इस बार अपने बटर ले लो, क्रीम ले लो, कोल्ड क्रीम आती है पॉन्ड्स वगैरह, तो उसमें क्या है कि ज्यादा तो क्या है बच्चों, ऑयल है। तो यहाँ पर ऑयल क्या होगा, ऑयल डिस्पर्स्ड मीडियम तो ले लो ज्यादा, उसके अंदर पानी डाल दो, इस बार वाटर तैरेगा, W। ये तो है ऑयल, O ले लो, ऑयल तैर रहा है, इसमें वाटर, W फॉर वाटर। तो इसमें तो वाटर कम डालना है, कम है, और डिस्पर्स फीलिंग ऑयल है बेटा, तो यहाँ पर वाटर ऑयल कहेंगे इसको। इसमें ये क्या है, डिस्पर्स्ड फेज जो है आपके क्या हो जाएगा, पानी, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, वाटर। तो दो तरह के होते हैं। एग्जांपल्स बताइए इसके, एग्जांपल्स याद होने चाहिए। इसका तो दूध है, मिल्क है, और आपसे पूछेंगे इसमें बटर आएगा, एक तो बटर और एक आएगी क्रीम, कोल्ड क्रीम वगैरह है, ये सब कैसे इमल्सन है, वाटर ऑयल। बाद में आ रहा है वो ज्यादा मीडियम हो गया, और पहले आ रहा है वो कम क्वांटिटी वाला, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, ये लिक्विड में डिस्पर्स है, ये होता है इमल्सन। अब इमल्सन को भी बचाना होता है भैया जी, जैसे उसमें भी प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलाए थे, यहाँ इमल्सिफायर्स मिलाए जाएंगे। तो इमल्सिफायर्स आर दोज कंपाउंड विच प्रोटेक्ट द इमल्सन नॉन एज इमल्सिफायर्स। तो इसके भी इमल्सिफायर याद करने पड़ेंगे, इसके भी इमल्सिफायर याद करेंगे। दूध को बचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें वो डाल देते हैं यूरिया वगैरह, थोड़ा साबुन डाल देते हैं, हल्का सा साबुन का पानी उससे दूध में, तो उससे क्या होता है कि दूध फटता नहीं है, तो इमल्सिफायर एजेंट है, इमल्सिफायर। इसके अंदर जो क्रीमें बनाते हैं उसमें अल्कोहल डाल देते हैं, सॉलिड अल्कोहल जो क्रीम वगैरह में आता है, तो ये क्रीमें वगैरह खराब नहीं होती है, लिक्विड होती है ना, तो उसके अंदर सेविन की क्रीम वगैरह आती है, वो खराब नहीं होती है बेटा, उसमें इमल्सिफायर्स मिलाए जाते हैं। तो इमल्सिफायर याद करने हैं अपन को, अभी अपन इसको नोट करते हैं इमल्सिफायर्स को। इमल्सन जैसे मैंने बताया था, दूध, ऑयल इन वाटर, ठीक है।
ऑयल मतलब वो इधर मलाई होती है वाटर में, तो उसको यदि प्रोटेक्शन करना है तो अपन कुछ सब्सटेंस मिलाते हैं, जैसे प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलाते हैं, वो थे इमल्सिफाइंग एजेंट्स। तो अपन पढ़ेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं। इमल्सन्स ऑफ ऑयल इन वाटर आर अनस्टेबल, अनस्टेबल होते हैं, कभी कभी दूध फटता है, सेपरेट लेयर जल्दी आ जाती है, ठीक है ना, एंड सेपरेट इन 2 लेयर्स फॉर प्रिवेंट द सेपरेशन। अब उसको प्रिवेंट करने के लिए, कोलाइड को स्टेबल बनाए के रखने के लिए वी ऐड सम कंपोनेंट कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्सन को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है, उस पर क्या मिलाते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट। और पर्टिकुलर याद रखना, देखो ऑयल वाटर इमल्सन जो अपन ने पढ़ा था मिल्क की दूध वाली बात, उसमें क्या मिला देते हैं जनरली, ये ऐसे में प्रोटीन मिला दो, उसके अंदर प्रोटीन मिला देते हैं, गम्स मिला देते हैं, गोंद वगैरह मिला देते हैं इनके, और भी आते हैं, दूध ही नहीं है दुनिया में, क्रीम आती रहती है उसमें, क्रीम में प्रोटीन मिला देते हैं थोड़ा सा, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप, साबुन मिला देते हैं। तो साबुन का हल्का सा पानी मिला से दूध फटता नहीं है। जो शादी ब्याह में हलवाई वगैरह होते हैं, 400-500 किलो दूध होता है, फट जाए तो उसके लिए हलवाई लोग क्या करते हैं कि सोडा वगैरह थोड़ा मिला देते हैं, जिससे प्रोटेक्शन हो जाता है, दूध फटता नहीं है थोड़ा, है ना। तो गर्मियों में दूध फटने का खतरा रहता है, तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट मिला दिए जाते हैं, सोप मिला हुआ रहता है। तो याद रखना कि ऑयल वाटर की प्रोटेक्ट इमल्सिफायर कौन कौन से हैं, प्रोटीन, गम्स और नेचुरल सिंथेटिक सोप, साबुन। और वाटर ऑयल के कौन से हैं, वाटर ऑयल के हेवी मेटल, सॉल्ट और फैटी एसिड्स, सॉल्ट मिला देते हैं, फैटी एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फैटी एसिड वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके सॉल्ट मिला देते हैं। लॉन्ग चेन अल्कोहल, लैम्प ब्लैक, वही कार्बन ब्लैक, काजल मैंने कहा था मिला देते हैं, इंक में काजल मिला दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो प्रोटेक्टिव क्रीमें वगैरह आती है, तो इसमें इस तरह की चीजें मिलाई हुई रहती है, वो है इमल्सिफाइंग एजेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन है। ये शैम्पू आता है ना, शैम्पू मिला दो ना आप किसी को, जमता ही नहीं वो प्रोटेक्टिव कोलाइड है। तो बच्चों इस तरह से ये होते हैं इमल्सन्स। अब अपना टॉपिक रहेगा हमारी लाइफ में क्या रहती है, एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बेटा अब अपन पढ़ रहे हैं कोलाइड अराउंड अस। कोलाइड अराउंड अस, हमारे चारों तरफ कोलाइड, कोलाइड ही कोलाइड है बेटा। डेली लाइफ के एग्जांपल मस्त है। सबसे पहले देखते हैं स्काई सीन ब्लू वाइट, ठीक है ना। हाँ आएगा एप्लीकेशन में सबसे पहला ब्लू स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश जो है ब्लू कलर का दिखता है। स्काई क्यों दिखता है, तो सब जानते हैं कि जिसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं वो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं। जब लाइट गिरती है तो ब्लू कलर की लाइट स्कैटरिंग हो जाती है, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। याद कीजिए, डस्ट पार्टिकल्स along with water suspended, डस्ट पार्टिकल के साथ थोड़ा थोड़ा पानी की बूंदें होती है, और ठीक ना, इन एयर स्कैटर्ड ब्लू लाइट, वो क्या करते हैं, ब्लू लाइट को स्कैटरिंग करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट नॉन एज टिंडल इफेक्ट। ये पावर किसमें होता है, सिर्फ कोलाइडल में। विच रीचेज आवर आईज एंड स्काई लुक्स ब्लू अस, और स्काई अपन को कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई ऑल इज ड्यू टू कोलाइडल पार्टिकल एंड ड्यू टू कोलाइडल इफेक्ट, ये स्कैटरिंग इफेक्ट जिसका नाम है टिंडल इफेक्ट, याद कीजिए। इसी तरह से देखते हैं फोग, मिस्ट, रेन। फोग जो कोहरा होता है, बात ठीक है ना, मिस्ट होती है, ठीक है ना, कोहरा है वो बूंदे, ओस की बूंदे जिसको कहते हैं, बरसात का होना है। जो रेन होती है, रेनफॉल क्यों होता है कि क्लाउड का क्या होता है, क्लाउड इज ए, लिखा है क्लाउड्स आर द एरोसॉल हैविंग स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। क्लाउड एरोसॉल होते हैं। एरोसॉल क्या होता है बेटा, जिसमें एयर ज्यादा होती है, पानी की छोटी छोटी बूंदे होती है, स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर्स। अब वो छोटी छोटी बूंदे बरसती तो है नहीं, अब उन बूंदों में कंडेंसेशन हो जाए तो आर्टिफिशियल रेन कैसे करते हैं कि जो क्लाउड जा रहा है, बादल जा रहा है, उसमें पानी की बूंदें छोटी छोटी अपन स्प्रे कर दो नेगेटिव सॉल का, तो बूंदे क्या होगी, कंडेंसेशन हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। और बड़ी चीज हवा के अंदर ठहरती है क्या, तो बड़ी चीज नीचे गिरेगी और बारिश होने लग जाएगी। तो वाटर क्या है, आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं। बादल जा रहा है, पुरान जब भगवान राम ऐसे थे रामायण में, बारिश हो रही है, तो कैसे कराते हैं, वो कुछ नहीं, केमिकल, अपने आर्टिफिशियल रेन अपन कह सकते हैं, अपन करा सकते हैं बेटा आर्टिफिशियल रेन। तो कराते चाइना वाले। तो क्लाउड में कुछ नहीं है, वो स्प्रे भेज दो नेगेटिव सॉल का, अपोजिट सॉल का, तो बारिश हो जाएगी। तो क्या होगा, स्मॉल ड्रॉपलेट वाटर सस्पेंडिंग इन एयर ऑन कंडेंसेशन दे कैम बिगर। कंडेंसेशन से पानी की बूंदे भारी हो जाएगी, बिगर बड़ी हो जाएगी, नीचे गिरेगी, एंड कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, बरसात के रूप में नीचे गिरने लग जाती है। तो यह है बच्चों कोलाइडल लाइट जो है, इसका सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड अपन पढ़ेंगे फूड आर्टिकल्स, जितने भी नाश्ता पानी है, मिल्क है, अंडा है, प्रोटीन है, ठीक है ना, जितने भी नाश्ता पानी है, फूड आर्टिकल्स है, वो सारे क्या होते हैं बच्चों, वो कोलाइडल ही होते हैं बेटा। तो फूड आर्टिकल्स अपन ले सकते हैं इसमें, और उसके बाद में अपन ले लेंगे क्या, फूड आर्टिकल्स के बाद में अपन ले लेंगे सारी मिट्टी। तो
सबसे तीसरा अपन एप्लीकेशन क्या ले लेते हैं, फूड पार्टिकल्स। तो हेडिंग लगाना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ज़्यादा, साथ साथ बुक से भी आप रीड कर सकते हैं। और तीसरा अपन पढ़ते हैं फूड आर्टिकल्स। फूड आर्टिकल्स में सारे बट मिल्क है, बटर है, हलवा है, हलवा तो ढोकले हैं, ये सारे जो है, आइसक्रीम है, आइसक्रीम है, तो इसमें सारे फूड आर्टिकल्स में क्या क्या आ जाएगा, देखो ये क्या लिख रहा है, मिल्क, बटर, हलवा, आइसक्रीम खाते हो आप, ये सब कैसे होते हैं, कोलाइड होते हैं। और सारी मेडिसिन्स की बात कर लेते हैं। मेडिसिन्स किया जाएगा आपने, मेडिकल साइंस में है, आई ड्रॉप है, ईयर ड्रॉप है, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, और आर्जिरॉल एक दवाई आती है, आर्जिरॉल आंख की दवाई होती है, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता तो हिला के वो हो जाता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन है सारे को, ठीक है ना। और शेक बिफोर यूज करते हैं, वो सब सारे कोलाइडल सॉल्यूशन है। ब्लड अपना क्या है, ब्लड एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। और ब्लड जब आ जाता है, जब सेविंग करते हैं, तो ब्लड जब आ रहा है, तो ब्लड के कांटेक्ट में अपन फेरिक क्लोराइड लगा दो, या एलम, पोटास एलम यदि यूज कर ली जाए तो ब्लड रुक जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोगुलेशन हो जाता है, उसके ऊपर फेर दो तो पोटास एलम, ये तो होता है नेगेटिवली सॉल्व, और आपने डाल दिया फेरिक क्लोराइड, ये पॉजिटिव, वो हार्डी-सुलजे प्रिंसिपल पढ़ा था, नेगेटिव में पॉजिटिव मिलाते हैं तो वो कोगुलेट हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, और ब्लड क्लोटिंग से अपने ब्लड आता नहीं है, तो सेविंग करते हैं तो आपको फिटकरी लगा देनी चाहिए। एलम में एल्यूमिनियम होता है, पोटास एलम में क्या होता है, एल्यूमिनियम, तो देखो पॉजिटिव मिला रहे हैं नेगेटिव सॉल्व में, तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ये भी आपका एग्जाम्पल है। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा सिखाते हैं, क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, देखते हैं। अगला, हमारे चारों तरफ कोलाइड ही कोलाइड है, बरसात हो रही है, नाश्ता पानी है, ये सब कोलाइड ही तो है बेटा। तो चैप्टर को मजे से पढ़ोगे तो फिर समझ में आएगा, नेचर की चीजें समझ में आने लग जाएगी, उसमें भी केमिस्ट्री है। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, DEL, डेल्टा T, डेल्टा क्या होता है, मिट्टी का जमना, सॉइल जो होती है वो जम जाती है। बहुत सिंपल सी बात है कि समझना, डेल्टा कैसे बनता है कि ये नदी आ रही है यहाँ से, ये अपने पाली की बांडी नदी समझ लो, ये नदी आ रही है। अब नदी में जो रिवर क्या है, ये रिवर है, अब रिवर आ रही है, और जहाँ कहाँ डेल्टा बनता है, सी वाटर, यहाँ पर है सी, और सी जो वाटर है, सी का पानी खारा क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बड़े बड़े दुनिया के सी वाटर जो होता है ना, समुद्र का पानी खारा होता है, यहाँ समुद्र है, वहां पे डेल्टा बनता है बेटा। और ये रिवर जा रही है, रिवर के जो पार्टिकल है वो तो है आपके नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव पार्टिकल सॉल्व, और अपने यहाँ पर पॉजिटिव ज्यादा देगा, Mg2+ Al है, फेरिक क्लोराइड है। भाई सी वाटर में तो सॉल्ट है ही है, दुनिया के सारे सॉल्ट है, तो ये कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ जो मिट्टी है इस तरह से जम जाएगी, यहाँ से पानी का बहाव है तेज, तो जो मैथ्स का डेल्टा होता है इस तरह का तिकोना, डेल्टा शेप, तो जो मिट्टी होगी वो डेल्टा शेप में जम जाएगी, उसको कहते हैं डेल्टा। तो क्या होगा कि नेगेटिव पार्टिकल और पॉजिटिव में कोगुलेशन हो जाएगा, और वो मिट्टी जम जाएगी, वहां दलदल बन जाएगा। इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है बेटा, सुंदरबन डेल्टा है, जो कलकत्ता में है, जो गंगा जो रिवर होती है अपनी, गंगा रिवर के बहने बनता है, वहां पर मैदान बन जाता है। क्यों बन जाता है, एकदम एरिया बढ़ जाता है, क्यों, नदी जो होती है, रिवर जो होती है, अपना प्लेस चेंज कर लेती है, मिट्टी जम जाएगी तो पानी इधर चला जाएगा, यूं इस तरह से बहुत सारी नलियां बन जाती है, तो उसको बोलते हैं डेल्टा। और वहाँ बड़े बड़े वन होते हैं, मीठा पानी होता है, तो सुंदरी के वन पाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा, तो नाम पेड़ों का नाम है सुंदरी के पेड़ कहाँ होते हैं, कलकत्ता में होते हैं, ध्यान रखना, ये जनरल नॉलेज का भी हो गया। तो ये होता है आपके डेल्टा फॉर्मेशन। तो डेल्टा फॉर्मेशन ऊपर लिख सकते हैं, रिवर वाटर इज कोलोरेशन ऑफ क्ले। रिवर वाटर क्या होता है, रिवर वाटर इज colloidal solution of clay. It is negatively charged solid. It when
it contact with sea water, soil become या clay become, एक ही बात है, clay become deposited, clay became deposit, settle down, मिट्टी जम जाती है, it is called delta, DELTA। तो डेल्टा फॉर्मेशन क्या होता है समझ गए होंगे। बोर्ड में उल्टा क्वेश्चन आया बेटा कि जब दो रिवर मिलती है तो डेल्टा क्यों नहीं बनता है, क्योंकि रिवर में इधर से भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आएगा और दूसरी रिवर का भी नेगेटिव में तो रिपल्सन होगा, तो डेल्टा नहीं बनते। जब रिवर सी वाटर में जाके मिलेगी तब ही डेल्टा बनता है। यह है डेल्टा फॉर्मेशन बेटा बच्चों। इसी तरह से अपन और बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशंस हैं, जैसे वाटर प्योरिफिकेशन बाय द एलम पोटास एलम क्या होता है, फिटकरी जो होती है ना, वो फिटकरी जो है एलम उसमें डाल देते हैं तो भी वाटर फिल्टर हो जाता है। तो क्यों हो जाता है वो भी सीख लेते हैं। वाटर फिल्ट्रेशन बाय द एलम, पोटास एलम बोलते हैं फिटकरी को। एलम में एल्यूमिनियम होता है बेटा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपन ले लेते हैं, फिर 6 है वाटर प्यूरिफिकेशन बाय पोटास एलम का फॉर्मूला है, तो फिटकरी का फॉर्मूला आना चाहिए K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस 0.24H2O। ये डबल सॉल्ट है, क्या है, एक तरह का डबल सॉल्ट है पोटास एलम, ठीक है बेटा। अब अपन क्या करें साहब, ये पानी है, पानी में 10 पार्टिकल है, पानी में जो गंदगी है वो 10 पार्टिकल की, जैसे पाली में तो दिक्कत ही है, पाली में अपने नदी उसका आता है सवाई मान का पानी, मिट्टी वगैरह आती है, 10 पार्टिकल है। वो अभी पढ़ा था अपने, नेगेटिव चार्ज 10 पार्टिकल है, 10 मिट्टी के। अपन ने एलम डाला तो एल्यूमिनियम आ जाएगा उससे, और पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव सॉल्ट मिलेंगे। जब नेगेटिव और पॉजिटिव सॉल्ट मिलेंगे तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन होगा तो सारे इम्प्योरिटीज एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, उसको डिकेंडिंग मतलब निथारने, धीरे धीरे हिलाएंगे तो उगल जाएगा इसमें, और डिकेंडिंग कर लेंगे तो क्या होगा बेटा, वो फिर जो इम्प्योरिटी रखता है, तो हर घर में फिटकरी रखता है, एलम रखता है, पोटास एलम से एल्यूमिनियम मिलता है, और वो इम्प्योरिटी सारी ऐसे इकट्ठी हो जाएगी, उसको अपन डिकेंडिंग तो निथार लेंगे, तो उसको इंग्लिश में आप याद रखना, डिकेंडिंग ऑल द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर। तो इस तरह से वाटर प्यूरिफिकेशन होता है। नेक्स्ट अपन लेंगे क्लाउड जो होता है उसको स्मोक फ्री। क्लाउड क्या है, स्मोक प्रेसिपिटेशन, धुएं को भी अपन हटाएंगे। ओके, तो एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइट में अपन ने वाटर का प्यूरिफिकेशन किया था। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा वो स्मोक वाली जो बात मैंने की थी, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। स्मोक क्या होता है बेटा, जो धुआं होता है उसके अंदर कार्बन के पार्टिकल होते हैं, हार्मफुल पार्टिकल होते हैं, वो कोलाइट के छोटे छोटे पार्टिकल, तो उनको प्रेसिपिटेट बना सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। तो जो इंडस्ट्री होती है उसकी चिमनी पर अपन ये स्मोक प्रेसिपिटेटर बना सकते हैं। एक बॉक्स होता है, एक मेटल का एक बॉक्स होता है बेटा, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, हाई पावर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एनोड मान लीजिए ये प्लस का है, और ये कंटेनर किसका काम करेगा बेटा, माइनस का, और एक साइड से अपन स्मोक भेज दें। स्मोक जो है इसमें कार्बन पार्टिकल है, हार्मफुल पार्टिकल्स है, उसको अपन यहाँ से भेजेंगे तो क्या होगा, इसका हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड है, ये जो अपन ने लगाया है वो कैसा है, हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रोड है बेटा, और एक बैटरी एक सेल से हाई वोल्टेज से जोड़ देंगे इसको, तो होगा क्या कि जब इसके एनोड के कांटेक्ट में ये आएंगे, इसमें कार्बन के पार्टिकल होता है, उसमें मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, स्मोक में क्या पार्टिकल होता है, कार्बन के, वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे, यहाँ टकराएंगे मिलेंगे तो क्या होगा, जल जाएंगे, जल करके उसकी क्या बन जाएगी, प्रेसिपिटेट या एश बन जाएगी, प्रेसिपिटेट ऑफ कार्बन पार्टिकल, कार्बन एश, कार्बन की जो है राख बन जाएगी, और इस एपरेटस का नाम अपन क्या रखेंगे, क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर। क्वार्टरल ये इस तरह की होती है, ये जो अंदर रॉड लगी नहीं है क्वार्टरल, और यहाँ से जो गैस जाएगी फ्री फ्रॉम कार्बन पार्टिकल, तो हार्मफुल पार्टिकल है वो फ्री, उससे धुआं जलित जो है उसमें जाएगा। तो ये चिमनी पर लगाने का है, ये स्मोक प्रेसिपिटेटर है, क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर। इसका मॉडल भी बनाते हैं भाई इंडस्ट्री, जैसे पाली में है, तो पाली में तो बहुत हार्मफुल है, काला धुआं निकलता है, वो कालिख जो होती है ना, कार्बन
फ्री फ्रॉम कार्बन, कार्बन काला ही होता है, जो कालिक होगी वो नहीं जाएगी एनवायरनमेंट में और अपने दिक्कत नहीं आएगी, बीमारियां नहीं फैलेगी। और है क्या, स्मोक इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ हार्मफुल पार्टिकल लाइक कार्बन, आर्सेनिक, डस्ट। स्मोक के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं हार्मफुल, ये सारे क्या है, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड contact with high power, high voltage anode, एनोड के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा बताओ मुझे, एनोड के कांटेक्ट में आएंगे तो कैथोड एनोड मिलेंगे और जल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। एंड कार्बन पार्टिकल आर बर्न, कार्बन particles are burned and form smoke, form S। स्मोक की क्या बन जाएगी एस, तो धुआं की वो जो राख मतलब होती है ना, राख को उसको बोलते हैं एस, तो उसकी एस बन जाएगी, वो इकट्ठी हो जाएगी। इस तरह से हम उसको रिमूव कर सकते हैं, हानिकारक पार्टिकल को, हार्मफुल पार्टिकल को रिमूव कर सकते हैं। ये था प्रेसिपिटाइजेशन ऑफ द स्मोक। काफी अच्छी चीजें, आसपास की चीजें बड़ी। अब पढ़ते हैं अपन टेनिन इंडस्ट्री जो होती है ना, चमड़े का जो उद्योग होता है, ये जो जानवर अगर मर जाते हैं तो स्किन लेते हैं और उस स्किन में उसको टेनिन में डुबो देते हैं, तो उससे क्या होगा कि टेनिन पर हार्ड हो जाता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है आपके, वो तो पॉजिटिवली चार्ज होती है स्किन, और टेनिन होता है नेगेटिवली चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा तो हार्ड हो जाएगा। और लेदर जब हार्ड हो जाता है तो हार्ड लेदर खराब नहीं होता है, सॉफ्ट होता है तो उस पर बैक्टीरिया अटैक करता है, उसको इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है। तो नेक्स्ट अपन क्या लेंगे बेटा, टेनिन। टेनिन जो है, टेनिन इंडस्ट्री जो होती है ना, चमड़ा उद्योग जिसको हिंदी में बोलते हैं लेदर इंडस्ट्री, तो लेदर को कैसे अपन बचा सकते हैं, बाकी कोई जानवर मरता है उसका लेदर तो सड़ जाता है, तो लेदर को बचाने के लिए उस प्रोसेस को अपन कहते हैं टैनिंग। क्या कहते हैं बच्चों, तो उसकी की जाएगी TANNING, टैनिंग। ओके, एनिमल स्किन या हाइड्स आर कोलाइडल इन नेचर, कोलाइडल नेचर होती है। it has positively charged, positive colloidal particles in contact with which contain it when it dip in tannin। टैनिन क्या होता है, एल्केलॉइड होता है। टैनिन जो होते हैं चाय पीते हैं जैसे, उस पर टैनिन एल्केलॉइड होता है, कॉफी में कैफीन होता है, ध्यान रखना। टैनिन इट इज नेगेटिवली चार्ज एंड both in contact forms precipitate PPT and leather become hard लेदर हार्ड हो जाता है। हार्ड जब लेदर हो जाएगा, हार्ड लेदर होगा तो क्या होगा, उसको खराब नहीं होगा, उसको इंडस्ट्री में बेचते फिर उससे जूते वगैरह बनते बेटा। इसी तरह से मैंने मेडिसिन की बात कर ली थी, सारी दवाइयाँ, खांसी की दवाई है, ये सब कोलाइडल होती है। बरसात का होना अपन ने पढ़ लिया था, कोलाइड होता है। इसी तरह से क्लीनिंग ऑफ सोप और डिटर्जेंट, सोप डिटर्जेंट जो मिसेल बनाते हैं, जो गोल बनता है वो इमल्सन बनता है, लिक्विड बनता है, साबुन लगाते हैं सोप, वो भी कोलाइडल ही है। इसी तरह से फोटोग्राफी प्लेट पर जिलेटिन लगा देते हैं, जिलेटिन भी कोलाइडल सॉल्यूशन ही है। और
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ पेंट्स है, वार्निश है, डिस्टेम्बर करते हैं घर में तो उसका बढ़िया कोलाइडल सॉल्यूशन बना करके डिस्टेम्बर कर दिया जाता है। तो सारी पढ़ाई अपन देखते हैं, चारों तरफ हमारे क्या है बच्चों, कोलाइड्स। तो इस तरह से आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। हमारे तरफ के कोलाइड्स को देखिए, समझिए और मजे से उनको पढ़िए, हर चीज को समझ के पढ़िए। थैंक यू, बाय बाय।